नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधुओं, शंका समाधान के इस कार्यक्रम के पूर्व हम उन उदारमना दानदाताओं को आपकी जोरदार करतल ध्वनि के साथ इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। जो एक बार तालियों का उद्घोष कर दीजिएगा उन सभी दानदाताओं के लिए जो आज गुणायतन परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए। तो मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, सागर मध्य प्रदेश से हमारे बीच हैं, राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश से हमारे बीच हैं श्री अर्पित जैन, जूही जैन सपरिवार अगर यहाँ पर उपस्थित हों तो कृपया पधारें, जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। श्री अर्पित जैन, श्री जूही जैन संपूर्ण परिवार के साथ में यहाँ पर पधारिएगा। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों तक पहुँचें और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री दिलीप जी गोधा हमारे बीच हैं, गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक, कृपया पधारें और आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करें। साथ ही यहाँ पर उपस्थित सभी साथ में आमंत्रित कर रहा हूँ सम्मान की श्रृंखला में अशोक जी शास्त्री, कृपया वो भी पधारें। सम्मान की श्रृंखला के लिए पहुँचेगा अशोक जी शास्त्री भी साथ में पहुँचेंगे। बंधु, आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिएगा। दानदाताओं की जोरदार करतल ध्वनि के साथ में अनुमोदना कीजिएगा। ये वो दानदातार हैं जो शाश्वत क्षेत्र पर अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। बंधुओं, मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ बहुत ही सम्मान के साथ आज जो गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में, संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं श्री जिनेन्द्र, जैनमती वैन जैन, प्रवीण, शलोनी, मनीष, पूजा, आशीष, निशांकी, नितिन, शिल्पा जैन अहमदाबाद गुजरात से अगर यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया पधारिएगा। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम आमंत्रित करते हैं और आपके सम्मान करने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मुकेश जी पाटौदी, गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक और वर्षायोग के मुख्य यजमान। साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आकाश जी कोयला परिवार, कृपया पधारें और आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। श्री जिनेन्द्र जी, जैनमती वैन जैन, प्रवीण, सलोनी, मनीष, पूजा, आशीष, निशांकी, नितिन, शिल्पा जैन अहमदाबाद गुजरात से जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं। हाँ बंधुओं, हम एक बार पुनः आपके लिए अवगत करा दें, स्मरण दिला दें। आप सभी को विदित है, इंदौर की इस पावन नगरी में कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर सिद्धों की आराधना का पावन सौभाग्य आप सभी के लिए प्राप्त हो रहा है। मूल संस्कृत भाषा का यह विधान, जिसके संपूर्ण मंत्रोच्चार महाराज श्री के मुखारविंद से किए जाते हैं और पूरे विधान में महाराज श्री का मंगल चरण सानिध्य हम सभी के लिए प्राप्त होता है। यह आयोजन आने वाले 7 नवंबर से 15 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। स्थान हम सभी के लिए मालूम है, मंगल सिटी, विजयनगर, इंदौर। और सौभाग्य आप सभी के हाथों में है। लगभग मंडलों के पुण्यार्जक सुनिश्चित हो चुके हैं, लेकिन आपका पुण्य हो सकता है प्रबल हो कि कुछ परिवारों की कोई समस्याओं की वजह से 4 मंडलों के लिए आप अपना पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। जो भी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को लाइव देख सुन रहे हैं उनके लिए भी यह बड़ा सौभाग्य है कि आप अगर पहले अपना मंडल सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं किन्हीं वजह से, तो आप अभी अपना मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। चैनल पर जो नंबर चल रहे हैं उनके माध्यम से या कार्यालय में सीधे भी आप अपना मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। मात्र 3,51,000 रुपये की राशि से आपके परिवार के 12 सदस्य पुण्यार्जन प्राप्त करेंगे और 12 सदस्यों के लिए हथकरघा के वस्त्रों की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और संपूर्ण द्रव्य सामग्री की व्यवस्था समिति की ओर से की गई है। बंधुओं, सामान्य विधान में हम एक बार मंत्र पढ़ करके और हम द्रव्य समर्पित करते हैं, लेकिन इस विधान का अनुपम सौभाग्य है कि एक मंत्र 9 बार बोल करके महाराज श्री 9 बार द्रव्य का समर्पण करवाते हैं। ये विधान सामान्य नहीं है, क्योंकि इस विधान के बाद एक इतिहास लिखा जाने वाला है जो इंदौर नगर का तो गौरव बनेगा ही बनेगा, स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन विदित इतिहास अभी तक विश्व में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सिद्धचक महामंडल विधान के बाद 108 मंडली जो सिद्धचक महामंडल विधान होने जा रहा है, उसके बाद 108 रथ यात्राएं ये सौभाग्य आज तक
किसी भी आयोजन के लिए, किसी भी शहर के लिए और किसी कालखंड में लिखा हुआ नहीं मिलता है। सो इतिहास के साक्षी बनिएगा, 108 रथ यात्राओं के साक्षी बनिएगा, सहयोगी बनिएगा और सहभागी बनिएगा। सहभागी बनिएगा। ये सौभाग्य आपके हाथों में होगा और सामान्य रथ नहीं। आप लोगों ने देखा होगा बुंदेलखंड में, पंचकल्याणकों में जब कभी भी गजरथ होते हैं, अन्य रथ निकलते हैं, तो वो विशाल रथखंड आपने देखे होंगे जो 3-3 खंड के होते हैं, जिन एक एक रथों में 50-50 इंद्रदानी जोड़ों के साथ भी बैठ सकते हैं। ऐसे संपूर्ण भारतवर्ष से, क्या मध्य प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश, क्या राजस्थान, क्या छत्तीसगढ़, संपूर्ण भारतवर्ष से रथ इस इंदौर की पावन नगरी में आएंगे और 15 तारीख का वो विशेष कार्यक्रम होगा। सौभाग्य होगा आप सभी के हाथों में। पूर्णमासी के पावन दिवस पर प्रातःकाल महाशांति धारा और उसके तुरंत बाद 108 रथ यात्राओं के माध्यम से मैं एक बार पुनः आपका आह्वान करता हूं कि आप में से जो भी इस पुण्यार्जन को करना चाहते हैं, मात्र 4 मंडल आपके पुण्योदय से हो सकता है खाली हो गए हों, उनमें आप अपना पुण्यार्जन कर सकते हैं। जो इंद्र इंद्राणी के रूप में अपनी सहभागिता देना चाहते हैं और जिनके पास आवास की कोई व्यवस्था नहीं है, तो समिति ने आपके लिए आवास उपलब्ध कराया है और 31,000 रुपये की राशि में आप आवास सहित इस विधान में इंद्र इंद्राणी के रूप में अपना सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। अगर आपके लिए अपनी स्वयं की आवास की व्यवस्थाएं हैं तो आप मात्र 21,000 रुपये की राशि में इंद्र इंद्राणी बनकर के सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। एकल पुरुष इंद्र के रूप में या एकल महिला इंद्राणी के रूप में भी आप 11,000 रुपये की राशि में सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। सभी के लिए भोजन, वस्त्र और द्रव्य सामग्री की व्यवस्था समुचित रूप से समिति के द्वारा की गई है। बंधुओं, इन्हीं सूचनाओं के साथ हम पूज्यवर महाराज श्री के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए निवेदन करते हैं। पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपन चलते हैं गुरु चरणों में और आज का ये शंका समाधान प्रारंभ करें। इसके लिए प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ अखिलेश जी जैन, गदियाना, लुधियाना, जो गदियाना, जो ललितपुर के देवोदय क्षेत्र के उपाध्यक्ष भी हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दें। और गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं और साथ में ही इसके बाद में तैयार रहेंगे मयूर जी जैन, इंदौर। नमोस्तु महाराज, छुल्लक जी को इच्छा में गुरुवार पंचम काल है। इस पंचम काल में हर व्यक्ति से हर अपने उद्योग में, व्यापार में कंपटीशन कर रहा है। किस प्रकार व्यक्ति दूसरे आदमी को धक्का देकर किस प्रकार आगे निकले, ये भावना व्यक्ति में, हर व्यक्ति के अंदर समाहित हो रही है। ईर्ष्या की आग में हर व्यक्ति जल रहा है। ऐसे समय में जब जो भी व्यापार हो, जैसे गल्ले का व्यापार है, गल्ला व्यापारी उसका पीछा कर रहा है। साधुओं का व्यापार है, द्वितीय आदमी धक्का लगा रहा है। तो ऐसे में महाराज हमारी आपसे ये शंका है कि व्यक्ति या हम जैसे आदमी कैसे ईर्ष्या से बचें और अपने जीवन का उद्धार कर सकें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। ईर्ष्या मानव मन में पलने वाली एक ऐसी दुर्बलता है जो हमारे आंतरिक ऐश्वर्य को नष्ट कर डालती है। सबसे पहले हमें ईर्ष्या के कारणों को जानना होगा और तभी हम उसका निवारण कर पाएंगे। और ईर्ष्या के कारण को जानने से पहले हमें ईर्ष्या के लक्षण को भी पहचानना होगा। हम लोग कहते ईर्ष्या अच्छी चीज़ नहीं है, उसके बाद भी अपने मन में ईर्ष्या को पालते रहते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है, ईर्ष्या से ग्रसित होने के बाद भी अपने आप को हम बड़े साफ सुथरे मानते हैं। हम इस बात को अंतर मन से मानने को बहुत कम राजी हो पाते हैं कि मैं कहीं भटका हूँ,
इसको जानने के लिए हमें ईर्ष्या के लक्षण को पहचानना होगा। 4 लक्षण है ईर्ष्या के, अपने अंदर उतर के देख लेना। 4 में एक भी यदि अपने अंदर पाओगे तो समझना भीतर आग सुलग रही है, और ये एक ऐसी आग है जो तुम्हें खाक में बदलेगी। पहली बात, किसी की प्रशंसा न सह पाना। यदि किसी व्यक्ति की प्रशंसा तुम्हारे सामने हो रही है और उस प्रशंसा से तुम्हारे मन में प्रसन्नता है, तब तो ठीक बात, लेकिन उस प्रशंसा को तुम पचा नहीं पा रहे हो तो समझ लेना उस व्यक्ति के प्रति तुम्हारे मनोभाव अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे मन में प्रेम ना होकर ईर्ष्या पनप रहे। अपने आप को जांचने का एक अवसर है। किसी की प्रगति न देख पाना। कोई आगे बढ़ रहा है, अपने बूते बढ़ रहा है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो बढ़ रहा है और तुम परेशान हो। अरे वाह, बहुत आगे बढ़ गया, नंबर 2 का काम कर लिया, बहुत तिकड़मी है, ये कर लिया, वो कर लिया। किसी ने कोई उपलब्धि पाई, कोई प्रगति किया, और उस प्रगति को देखकर तुम्हारे मन में हर्ष की जगह दुख प्रकट हो रहा है, तो समझ लेना आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति अच्छे भाव नहीं है। तीसरी बात, अपनी योग्यता और अपात्रता की अन्यथा अनदेखी कर सामने वाले पर पक्षपात का आरोप लगाना। हर व्यक्ति की अपनी योग्यता होती है, पात्रता होती है, क्षमता होती है, और जिसको जितनी योग्यता जैसी योग्यता होती है, जिसकी जैसी पात्रता होती है, उसको वैसा अवसर मिलता है। कोई मुझसे अधिक योग्य है, कोई मुझसे अधिक पात्र है, कोई मुझसे अधिक क्षमतावान है, स्वाभाविक उसे उससे अधिक अवसर मिलेगा। लेकिन यदि मेरे अंदर सकारात्मकता और सद्भावना होगी तो मैं उसे सकारात्मक रूप में लूँगा, लेकिन मेरे हृदय में ईर्ष्या की आग दहक रही होगी तो मैं सामने वाले पर पक्षपात का आरोप लगाऊंगा कि उनने हमारे साथ पक्षपात किया है, उनने उनके प्रति ज़्यादा झुकाव रखा है। ये एक कमजोरी। और कुछ लोग स्वाभाविक रूप से ही जलते कुड़ते रहते हैं। तो ये जलन कुढ़न की भावना कुल मिलाकर ईर्ष्या है। अपने अंदर उतर करके देखना चाहिए कि ये मेरे अंदर तो नहीं है, और ये किसी से भी हो सकती है, किसी के प्रति भी हो सकती है। और एक बात सबसे बड़ी ये है, जो जिस फील्ड का है ना, उसकी ईर्ष्या भी उसी से होती है, अपने निकट वालों से ही होती है। तुम्हारी ईर्ष्या तुम्हारे पड़ोसियों से होगी, दूर के लोगों से नहीं। व्यापारी की ईर्ष्या भी अगर होगी तो समानांतर व्यापार करने वालों से होगी, समान व्यापार करने वालों से होगी, दूसरे वालों की नहीं। ग्रोसरी वाले के गोल्ड वाले से कोई ईर्ष्या नहीं, और गोल्ड वाले की ग्रोसरी वाले से कोई ईर्ष्या नहीं। पर कोई गोल्ड का काम कर रहा है, कितना ही अच्छा कर रहा है, बाजू में कोई दूसरा आ गया, उससे कमतर भी हो तो उसके मन में उससे ईर्ष्या हो सकती है। विद्वान की विद्वान से ईर्ष्या, धनी की धनी से ईर्ष्या, धर्मी की धर्मी से ईर्ष्या, व्रती की व्रती से ईर्ष्या, और साधु की साधु से ईर्ष्या होती है। कोई नहीं बचा। ताली बजाने की बात नहीं है भैया, समझने की बात। ये स्वाभाविक दुर्बलता, ये हमारे अंदर की कसाय है। इसका कारण क्या है, उसे हमें पकड़ना। इसके 4 कारण मेरी समझ में समझने लायक। सबसे पहली बात, अहमन्यता। अहमन्यता मतलब बस अपने आप को बड़ा मानना, अहंकार प्रिय बनना, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाए रखने की जो मन की चाह है, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की जो मनोवृत्ति है, यह अहमन्यता कहलाती है।
अगर मैं अहमन्य होऊंगा तो अपने से ऊपर किसी को देखना पसंद ही नहीं करूंगा, और कोई भी थोड़ा आगे होगा तो मैं उसकी टांग खींचने के लिए परेशान हो जाऊंगा। ये मेरे अंदर ईर्ष्या को जन्म देगी। दूसरी बात, असहिष्णुता, दूसरों के गुणों को न सह पाना, दूसरों की अच्छाई को स्वीकार न कर पाना, हमारे असहिष्णु मन का द्योतक है। अगर हमारे अंदर गुणानुराग हो, हम वैचारिक रूप से सहिष्णु हों, तो हमारे हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं हो। लेकिन आजकल असहिष्णुता का भाव, खासकर वैचारिक असहिष्णुता ज़्यादा दिखती। तीसरी बात है अनुदारता। हमारा मन उदार नहीं, बड़ा संकीर्ण होता है। हम अपने लिए सब चाहते पर किसी को कुछ देना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते, इतनी बात तो ठीक है, किसी को कुछ पाता देखना नहीं चाहते। ये अनुदारता की वृत्ति हमें ईर्ष्यालु बनाती। और चौथी बात है ओछी मानसिकता, छोटी सोच। ईर्ष्या छोटी सोच से ग्रसित व्यक्ति के मन में ही होती। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा, ईर्ष्या क्यों करूं? ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं? ईर्ष्या क्यों करूं? ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं? यानी यदि तुम किसी से ईर्ष्या कर रहे हो तो उसको अपने से बड़ा मान रहे हो, और सामने वाले को अपने से बड़ा मानना यानी खुद को छोटा महसूस करना। और ये जब हमको लगता है कि मैं छोटा हो गया, वो बड़ा हो गया, तो मन खोटा हो जाता है। क्या बढ़िया बात कही, ईर्ष्या क्यों करूं? ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं? वाकई में ऐसा व्यक्ति छोटा ही नहीं बनता, खोटा भी बन जाता। इसलिए इन कारणों का निवारण करना चाहिए। अब निवारण भी बता दूं तब तो ऑपरेशन पूरा होगा। असल तो निवारण ही है। सबसे पहली बात, गुणानुरागी दृष्टि। दूसरों के गुणों के प्रति अनुराग रखिए। दूसरी बात, प्रशंसा करने की आदत डालिए। कोई भी अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा कीजिए, झूठी नहीं सच्ची। जब जरूरत हो तब, सामने वाले के मुंह पर ही नहीं, पीठ पर भी, पीठ पीछे भी। गुणानुरागी बने, प्रशंसा करने की आदत डाले। तीसरी बात, उदारता अपना, अपना हृदय विशाल करे। और चौथी बात, अपनी लाइन लंबी करने की कोशिश करे, दूसरे की लाइन छोटी करने की प्रयास न। आजकल लोग अपनी लाइन को लंबी करने के लिए तो ताकत नहीं लगाते, दूसरों की लाइन काटने में सारी शक्ति गंवा देते हैं। ये कुपरिणाम उन्हीं कारणों से प्रकट होता है। नमस्ते नमस्ते। मयूर जी जैन इंदौर मधुर कंठ के धनी भी हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे KL जैन साहब इंदौर उदयनगर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक प्रश्न है मन में कि 4 महीने चातुर्मास होने वाला है, लेकिन आप में ऐसा क्या जादू है कि चाहे वो सुबह के प्रवचन का समय होने वाला होता है तो मन में एक हलचल मचने लग जाती है, और शाम को 5:30 बजते से ही मन में हलचल मचने लग जाती है और आपका चेहरा सामने आने लग जाता है, वो पूरा इंदौर आपके चरणों में आता है। था क्या जादू कर दिया आपने गुरुदेव इंदौर पर, ये जानना चाहता हूँ। ये तो तुम पूछो, मैं तो कोई जादू टोना जानता नहीं, और न जादू टोना पर पसंद करता हूँ। पर फिर भी तुम लोगों के ऊपर कोई जादू चढ़ गया है तो मैं चाहता हूँ ये जादू बना रहे। जय हो जाए। लेकिन इस जादू का कमाल तो तब होगा जब तुम में कोई जादुई परिवर्तन हो। जादुई परिवर्तन होना चाहिए। एक बात सदैव ध्यान रखो, प्रभावित होना बहुत अच्छी बात है,
पर पर्याप्त नहीं। प्रभावित होने से भी अच्छी बात परिवर्तित होना है। तुम्हारे मन में कितना आकर्षण हुआ। आकर्षण उत्पन्न होना भी एक बहुत बड़ी बात है, हर किसी में नहीं होता। तो आकर्षण हुआ, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं कि तुम कितने आकर्षित हुए। महत्वपूर्ण ये है कि तुम कितने परिवर्तित हुए। कहीं ये आकर्षण 4 दिन का आकर्षण न बने, ये आकर्षण एक ऐसे अनुराग में परिवर्तित हो जाए जो तुम्हारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित कर सके, तो वही सार्थक उपलब्धि होगी। बहुत बहुत KL जैन, शशि प्रभा जी जैन, इंदौर उदयनगर। उसके बाद अन्वेषा जैन, बीना, तैयार रहें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि। हे गुरुवर, विवाद की स्थिति में जब एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति पर घात करता है, तब सामने वाला व्यक्ति भी विरोधी हिंसा में प्रतिघात करता है, और दोनों ही व्यक्ति अपने आप को सही मानते हुए घात प्रतिघात करते हैं। तब क्या विरोधी हिंसा में सकारात्मक सोच विरोधी हिंसा का स्थान ले सकती है? देखिए, ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करती है, किस परिस्थिति में किसके साथ क्या किया जाए। सामान्य परिस्थितियों में चीज़ों को यथासंभव टालने का प्रयास करना चाहिए। घात प्रतिघात, आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। विरोधी हिंसा क्षम्य है, स्वीकार्य भी है, लेकिन तब जब उसके अलावा कोई रास्ता ना हो। छोटी छोटी बातों का प्रतिवाद करना विरोधी हिंसा का रूप नहीं है, अन्यथा पूरा जीवन झगड़े में निपट जाएगा। छोटी मोटी बात को आपसी समझ से दूर करना चाहिए। जब अपने स्वत्व पर संकट आए, जब अपने अस्तित्व और अस्मिता पर संकट आए, तब अस्त्र उठाने का विधान है। किसी ने तुमसे 2 गाली दी और तुमने बंदूक तान दिया, ये विरोधी हिंसा नहीं, ये तो तुम्हारी उग्रता है। किसी ने कुछ अनुचित बोल भी दिया तो तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि उसकी बात को अनसुना कर सकें और अपने उदारता का परिचय देते हुए उसे क्षमा कर दें। अस्त्र तब उठाओ, हिंसा का मार्ग तब अपनाओ जब कोई बड़ा संकट हो, जिससे व्यक्ति और समाज को ज़्यादा नुकसान होता हो। छोटी मोटी बातों को बचाना चाहिए। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। अन्वेषा जैन, बीना, और उसके बाद में सुरेश जी दोषी, जयपुर, ICICI बैंक से हैं आप, और अशोक जी दोषी, विनोद जी दोषी के परिजन हैं। आप उनके साथ में रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कहते हैं कि अच्छे कर्म करना चाहिए, पर हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है या लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो ऐसे में हमें कैसे संयम भाव रखना चाहिए? देखिए, अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमें इसकी खुशी मनानी चाहिए, और अगर अच्छे कर्म करने वाले का लोग फ़ायदा उठाते हैं तो उससे हर्षित होना चाहिए कि कम से कम हम इस लायक तो बने कि लोग हमारा फ़ायदा उठाएं। हम किसी के नुकसान में तो कारण नहीं हुए, कम से कम हम इतनी सकारात्मकता तो अपने अंदर ला ही सकते हैं। जहाँ तक अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होने का सवाल है, तो होने दीजिए, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कांटे तो फूल में ही आते हैं और सुगंध वाले फूल गुलाब में आते हैं, सामान्य फूलों में नहीं। तो हमें कांटों की परवाह नहीं करनी चाहिए, गुलाब के सौंदर्य और सुवास का स्वागत करना चाहिए। उन्हें इस बात का तनिक भी ध्यान नहीं रखना चाहिए कि अच्छे लोगों पर इतने संकट क्यों आए। उन्हें ये देखना चाहिए कि इतने संकटों के बाद भी वो हमेशा प्रसन्न बने रहें। कितनी अच्छी बात। गुलाब के बाग में जाओ तो उनके कांटों को मत देखो, गुलाब के बाग में जाओ तो हमेशा ये कहो कि कांटों से घिरे रहने के बाद भी गुलाब खिला रहता है, कितना खुश मिजाज है। यदि ऐसी सकारात्मक दृष्टि रखे तो सारे परिणाम स्वतः अच्छे हों। नमोस्तु महाराज जी। दोषी परिवार एक साथ पूरे हो जाएंगे, तैयार। अशोक जी दोषी, विनोद जी दोषी, सुरेश जी दोषी जयपुर से जो ICICI बैंक से हैं, प्रश्न करेंगे। और उसके बाद में प्रमोद जी जैन, गाजियाबाद, जो गुणायतन की ट्रस्टी हैं, तैयार रहें। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन करता हूँ।
और आपका आशीर्वाद चाहिए प्राप्त करने के लिए जयपुर से आया हूँ। महाराज श्री, जैन धर्म में कर्म और उसके प्रभावों को कैसे समझा जा सकता है, और भगवान महावीर के उपदेशों में से कौन सा उपदेश जीवन के मूल्यों को परिभाषित करने में मदद करता है और कैसे? कर्म और उसके प्रभावों को कैसे समझा जा सकता है? संसार की विचित्रता और जीवन की विषमता को देखकर हम कर्म और उसके प्रभाव को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जब हम इस संसार में अपनी दृष्टि दौड़ाते हैं तो हमें विविधता दिखाई पड़ती है। कोई हमें अमीर दिखता है, कोई गरीब दिखता है, कोई स्वस्थ दिखता है, कोई अस्वस्थ दिखता है, कोई शकलांग दिखता है, कोई विकलांग दिखता है, कोई संपन्न दिखता है, कोई अभावग्रस्त दिखता है, कोई रूपवान दिखता है, कोई कुरूप दिखता है, कोई बुद्धिमान दिखता है, कोई मूर्ख दिखता है, कोई सेठ दिखता है, कोई भिखारी दिखता है। ये सब किसके कारण होता है? इनका कारण कौन है? अपने जीवन में झांक कर देखो। कभी हमारे मन में हर्ष होता है, कभी विषाद होता है, कभी हम प्रसन्न होते हैं, कभी हम खिन्न होते हैं, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। जीवन में हमेशा एक रूपता नहीं होती, सब कुछ स्मूथ चलता है। कभी अचानक बड़े बड़े झटके लग जाते हैं, किसी किसी पर झटके लगते हैं, और कई ऐसे होते हैं जिनके जीवन में बड़े से बड़ा उछाल आ जाता है। आखिर ये सब कौन कराता है? एक वाक्य मैं कहूँ तो कह सकता हूँ, जगत की विविधता और जीवन की विषमता ही कर्म के अस्तित्व को प्रकट करती। समझ गए? भगवान महावीर के आदर्शों में ऐसी कौन सी बात है जिसे हम जीवन मूल्य के रूप में आत्मसात कर सकें? भगवान महावीर के उपदेशों में जो भी बातें हैं सब जीवन मूल्य परक है। चाहे वो अहिंसा की बात हो, चाहे अपरिग्रह की बात हो, चाहे सत्य, अचौर और ब्रह्मचर्य की बात, ये उदात्त जीवन मूल्य। भगवान महावीर ने जिस अनेकांत का उपदेश दिया वह भी हमारे जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाने वाला है। अगर भगवान महावीर के अस्तित्व को, उपदेशों को हम अगर एकदम से कंक्लूड कर दें तो मैं आज के संदर्भ में एक ही सूत्र वाक्य को कहना चाहूँगा, जियो और जीने दो का उद्घोष ही सारे जगत के लिए सबसे बड़ा जीवन मूल्य। इससे बड़ा जीवन मूल्य क्या होगा? हम उसे आत्मसात करें और जीवन को आगे बढ़ाएं। प्रमोद जी जैन गाजियाबाद जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, और तैयार रहेंगे मनीष जी जैन अहमदाबाद गुणायतन ट्रस्टी। चरणों में नमोस्तु। चूल्हा जी के चरणों में इच्छा में महाराज श्री, हम शाश्वत आत्मा कालातीत एवं क्षेत्रातीत हैं, तो हम पर क्षेत्र एवं काल का प्रभाव कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक कह रहे। हम कालातीत है, क्षेत्रातीत है, हम पर क्षेत्र और काल का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, और पड़ता भी नहीं है, और पड़ता भी दूसरा पड़ता भी नहीं है और पड़ता भी है। क्या पड़ता है और क्या पड़ता नहीं है महाराज, ये तो आप उल्टी बात पढ़ा रहे। समझिए, क्षेत्र काल का प्रभाव पड़ता है और क्षेत्र काल का प्रभाव नहीं पड़ता, ये क्या है? अगर हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को देखें, उसके तात्विक रूप को देखें, तो हमारी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। कोई भी परिनिमित्त उसमें रत्ती भर भी रंच मात्र भी फेर बदल नहीं कर सकता, इधर से उधर नहीं हो सकता। आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता, ये शाश्वत सिद्धांत है। लेकिन हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव बाहरी निमित्त बन सकता है। जैसे अभी आप मुझसे सवाल कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बोलो, आपने सवाल क्यों किया? जानकारी के लिए, हाँ, इसको जानने के लिए, समझने के लिए। तो मैं आपको समझा सकता हूँ क्या? मैं आपको तभी समझा पाऊंगा जब आप पर मेरा प्रभाव पड़ेगा। मेरा प्रभाव पड़े बिना आप समझोगे कैसे? नहीं ना?
और आपकी बात को समझे बिना मैं आपको समझाऊंगा कैसे? तो अभी तो मैंने कह दिया कि कोई किसी को प्रभावित कर नहीं सकता, कोई किसी से प्रभावित हो नहीं सकता। फिर भी मैं प्रभावित हो भी रहा हूँ और प्रभावित कर भी रहा हूँ। ये क्या खेल है? बस यही समझना है। तात्विक रूप से ना कोई प्रभावित होता है ना प्रभावित होकर सकता है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। एक दूसरे के परिणमन में निमित्त बना जा सकता है। मैं आपको समझाने में निमित्त मात्र हूँ। मैं कितना भी प्रयास करूँगा आप समझोगे अपनी योग्यता से ही। श्रद्धा होगी तो सही समझोगे, और दिमाग में उल्टी बात बैठी होगी तो हमारी बात की उल्टी व्याख्या कर लोगे। कई ऐसे लोग होते हैं जो हम लोगों की बातों को भी उल्टी व्याख्या कर देते। तो ये क्या है? समझाया सबको जाता है, पर समझने वाला अपनी अपनी योग्यता से ही समझ पाता है। समझ गए? तो इसलिए क्षेत्र काल निमित्त है। जब क्षेत्र काल भाव चारों निमित्त हैं। निमित्त बाहरी माध्यम है, पर निमित्त से मजबूत उपादान होता है। यदि हमारा उपादान मजबूत है तो क्षेत्र काल की सीमाएं हमें ज़्यादा विचलित नहीं कर सकती। नहीं। प्रमोद जी जैन बिलासपुर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अर्पित जी जैन मुंबई, सूत्रधार गुणायतन। प्रमोद है सवाल? जय कुमार है, जय कुमार। प्रमोद हाँ, जय कुमार जी सिंह बिलासपुर, जो कोयला परिवार से संबंध है, वे अपना सवाल करें, और उसके बाद में अर्पित जी जैन मुंबई तैयार रहे। हे भगवान, आपके चरणों में कोटिसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इक्षामी। हे भगवान, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर क्या निर्धारित रहते हैं? क्योंकि राजा श्रेणिक ने 33 सागर की आयु को कम करके 84,000 कर लिया, और उनको भरत क्षेत्र में प्रथम तीर्थंकर बनना है। तो क्या वो विदेश क्षेत्र में 10,000 वर्ष की आयु लेके विदेश क्षेत्र में जन्म नहीं ले सकते थे? ले सकते थे, पर उनकी यही होनहार थी। तो निर्धारित रहते हैं क्या तीर्थंकर? जिनकी जैसी होनहार होती वही होते। समझिए। नमस्ते। अर्पित जी जैन मुंबई, सूत्रधार गुणायतन, और उसके बाद मनीष जी जैन यदि आ चुके हों तो तैयार रहेंगे। है उपस्थित मनीष जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन? सवाल है तो खड़े हो जाओ, नहीं तो निक सास हो जाओ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्रोध का क्या निवारण है? क्रोध का निवारण एक ही है, भावना योग। भावना योग। और उसके अलावा महाराज जी, समटाइम्स सर्कमटेंसेस में इस लाइक मेट्रो सिटीज़ में क्या हो रहा है आजकल, मेरा मन कर रहा है कि मैं मंदिर जाऊं, बट सर्कमटेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि उस टाइम पे हम मंदिर नहीं जा पा रहे, या कोई रीजन्स ऐसे, मीन्स मन बोल रहा है मंदिर जाओ, बट शरीर की साइड से ऐसा यार दूसरा मन बोलता है कि यार अभी हम क्या करें। मीन्स सर्कमटेंसेस ऐसे बन जाते हैं, मंदिर पे फोकस करें या अदर साइड? ये दूसरा सवाल। तुम्हारे क्रोध की बात जो मैं कह रहा हूँ, भावना योग करो। मुझे शांत रहना है, ये कमांड अपने मन को बार बार दो। क्रोध पर मैंने अनेक प्रवचन भी दिए हैं, आप उनको सुन लो, क्योंकि अगर मैं विस्तार करूंगा तो बाकी लोगों को क्रोध आ जाएगा आप पर, और आप लोगों के अनावश्यक क्रोध का शिकार न बने, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में इसका उत्तर दे रहा हूँ। जब हमारे सामने सर्कमस्टांसेस अलग हो और इच्छा अलग हो, उस समय क्या करें? अपनी प्रायोरिटी के अनुसार काम करें, और मैं कहूँगा अपने मौलिक धार्मिक कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, उन्हें किसी अर्थ में गौण ना करें। ओम मनीष। नमस्ते महाराज जी। मनीष जी जैन अहमदाबाद गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे संजय सीमा जी मोदी जी ने आज नवदावर्ती गुरुवर के आहार का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न ये था कि मेरा पुत्र सभी कार्य लेफ्ट हैंड से करता है। हाँ, सभी कार्य लेफ्ट हैंड से करता है, जैसे खाना पीना, अर्घ चढ़ाना भगवान को, वो भी लेफ्ट हैंड से ही चढ़ाता है। उसको बार बार समझाते हैं भी राइट हैंड से करना है, तो भी वो नहीं करता है। महाराज जी, ये अभिषेक पूजन कर सकते हैं? अरे दायां से करे चाहे बायां से करे, भगवान का अभिषेक करे, बस दायां बायां ना करे। चलो। संजय सीमा मोदी
भाकल। महाराज जी एक प्रश्न और था कि जैसे मम्मी अष्टांगिका के व्रत करती हैं तो अभी 1234 व्रत भी कर रही हैं, तो ये अष्टांगा में ये व्रत गिने जाएंगे? हाँ, कर सकते। नमस्ते। नमोस्तु भगवान। इच्छामी महाराज जी, गुरुदेव, आज हमारा परिवार धन्य हुआ जो आपको नवधा भक्तिपूर्वक हमें आहार दान कराने का सौभाग्य मिला। हम आपसे समाधि मरण तक आशीर्वाद और यही अनुकंपा चाहते हैं। नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरा प्रश्न क्षय उपशम को लेकर है। गुरुदेव, हम भी 40-45 साल पहले स्कूलों में पढ़ाई करते थे। अगर 70% हमारे आ गए तो ज़िले में टॉप कर लेते थे, कभी भी 70% से ऊपर नहीं आए। परंतु आजकल बच्चों को 90, 95, 99% भी आते हैं तो पीछे रह जाते हैं वो। गुरुदेव, भौतिक क्षेत्र में देखें या लौकिक क्षेत्र में या धार्मिक क्षेत्र में, इतने शार्प माइंड बच्चे हैं कि नियम सार की, समय सार की गाथाओं का नंबर बोल दो तो वो उस गाथा को आज सुना देते हैं। तो क्या गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि ये क्षय उपशम पहले नहीं था, अभी आ गया, या फिर ये सब क्या है? कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल किया। मैं तो आपसे ये कहूँगा, परीक्षा और उसके अंक हमारे क्षय उपशम का सही प्रतिमान नहीं है। हमारे अंदर की उपलब्धि ही उसकी सबसे बड़ी प्रस्तुति। ज्ञान का क्षय उपशम इस बात पर नहीं है कि आपके मार्क्स कितने आए, आपने कितने अंक पाए। ज्ञान का क्षय उपशम इस बात पर निर्भर करता है कि आपके भीतर अंकित क्या है। तो हमने कितना अंकित किया, हमें उसे देखने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे भीतर जो अंकित है वही हमारे काम का है, और उसके ही बदौलत हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ होंगे। जहाँ तक आज बच्चों के अधिक नंबर और पहले कम नंबर का सवाल है, तो पहले की परीक्षा प्रणाली में और आज की परीक्षा प्रणाली में बड़ा अंतर है। पहले हम लोगों के एग्ज़ाम्स होते थे तो हमें ऐसे टाइप के पेपर्स देने पड़ते थे, अब तो वस्तुनिष्ठ है जी। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा होने में हमें लिखना कम पड़ता है, केवल प्रेजेंट करना पड़ता है, इसलिए नंबर्स ज़्यादा हो गए। पहले पढ़ाई का तरीका अलग था तो परीक्षा का भी तरीका अलग था, लेकिन आप देखें तो पहले के लोगों में जितनी प्रेजेंसी थी आज के लोगों में उतनी प्रेजेंसी नहीं। उस ज़माने को देखो तो बड़ा बड़ा गणित उंगलियों में कर लेते थे जी। अब 2 और 3, 5 जोड़ने के लिए कैलकुलेटर हाथ में लेना पड़ता है। अब बोलिए, बिल्कुल तो अंतर आया कि नहीं आया? तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पुराने लोगों में प्रतिभा की कमी थी और आज प्रतिभा बढ़ गई। ये समय समय का परिवर्तन है। पुराने समय में क्रिकेट का मैच होता था तो लोगों को सेंचुरी बनाने में बहुत समय लगता था और बहुत कम लोग थे जो अपने जीवन में 100 सेंचुरी बनाए। क्यों? तब मैच कम होते थे। अब मैच इतने होने लगे कि कोई भी उस टारगेट को टच कर सकता है। समझ गए? तो समय काल का अंतर है। इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि पुराने लोगों में खेलने की उतनी कुशलता नहीं थी, आज के लोग ज़्यादा कुशल हो गए, ऐसा तो नहीं कहते हैं जी। नहीं, उस समय अवसर कम था, आज अवसर अधिक है। पुराने समय में पढ़ाई का तौर तरीका अलग था, आज का तौर तरीका अलग है। पुराने लोग पढ़े लिखे भी थे, समझदार भी थे। कदाचित पढ़े लिखे कम, समझदार ज़्यादा थे। आज के लोग पढ़ लिख गए हैं ज़्यादा, समझदारी में कमी आ गई, ऐसा समझना चाहिए। गुरुदेव, हमारे इस हारदान के पुण्य की अनुमोदना करते हुए बेटी दामान सौम्या सत्यम जैन सागर ने भी आपके श्री चरणों में अनंत बार नमोस्तु निवेदित किया। आज एक मिनट, मैं देख रहा हूँ हमारी इस सभा में डॉक्टर PN जैन उपस्थित हो जाए, सपत्नीक सपरिवार सामने आ जाइए। आज ये हमारे समाज की एक बड़ी विभूति जो टाटा मेमोरियल मुंबई में अपनी सेवाएं देते रहे हैं और देश भर से कोई भी कैंसर का पीड़ित व्यक्ति जाए और डॉक्टर साहब के पास उसकी सूचना भर पहुंच जाए, ये तन मन धन से उसके लिए समर्पित हो जाते हैं और उसको उत्तम से उत्तम चिकित्सा प्रदान करते हैं। एक बहुत बड़े चिकित्सक होने के साथ साथ ये बड़े धर्मानुरागी हैं। हमेशा हम लोगों के पास आते रहते, जब भी इनको अवसर मिलता है परिवार के साथ आते हैं, आज आए हैं। मैं चाहूँगा ये सवाल तो करे, धर्म प्रभावना समिति इस पूरे परिवार का जोरदार अभिनंदन करे। हमें ऐसे लोगों को पाकर
हर्षित होना चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जो इस क्षेत्र में जाने के बाद भी लोगों के लिए इतनी सहायता उपलब्ध कराते हैं। अपना 100 काम छोड़कर किसी के प्रति भी यदि ऐसी कोई बात होती है, एक समाचार भर मिल जाए, ये सब समय निकाल करके काम करते हैं और लोगों को मदद दिलाते हैं। जोरदार अभिनंदन। डॉक्टर पी.एन. जैन साहब का सम्मान हो रहा है। धर्म प्रवाहना समिति द्वारा भी अपना प्रश्न भी गुरु चरणों में रखें। और उसके बाद में हाँ, जो गुणायतन के आप ट्रस्टी भी हैं, सैफाली जैन USA शिरोमणि संरक्षक तैयार रहेंगे इसके बाद में। अभी पहले डॉक्टर साहब अपना प्रश्न रखेंगे। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं अभी कल ही खजुराहो गया था और आचार्य समय सागर जी महाराज के सामने भी एक कैंसर की समस्या मैंने सामने रखी कि बुंदेलखंड में बहुत सारे जैन लोगों को कैंसर हो रहा है और करीब 100 पेशेंट पर साल के हमारे पास आते हैं। तो भाग्योदय तीर्थ भी एक बड़ा अस्पताल है, 350 बिस्तर का अस्पताल है। उसमें क्यों ना एक कैंसर की थोड़ी प्रकोष्ठ खोली जाए, तो उसमें कम से कम डायग्नोसिस और कुछ कीमोथेरेपी, एक रेडियोथेरेपी की मशीन 10 करोड़ की लगाई जाए, तो बहुत सारे लोग उसमें वहीं के वहीं, जो 200 किलोमीटर में कोई कैंसर का हॉस्पिटल नहीं है सागर के आसपास, तो वहाँ हो जाए तो कम से कम थोड़ी उनको, क्योंकि वो सब जनरली वहाँ पे लोग जितने भी हैं संयमी हैं, व्रती हैं। जब वो बम्बई आते हैं तो वहाँ कोई जैन धर्मशाला, दिगंबर जैन धर्मशाला कोई होती नहीं, तो उनका सब व्रत मारा जाता है। उनको कुएँ का पानी भी नहीं मिलता। वो हमसे पूछते हैं कुएँ का पानी कहाँ मिलेगा, तो मैं अब ट्रीटमेंट की तरफ देख सकूँ कि या कुएँ के पानी की तरफ देखूँ। तो ये सब बड़ी समस्याएँ हैं। तो या तो एक 8-10 कमरे की भी अगर धर्मशाला बन जाए बम्बई में, क्योंकि श्वेतांबर धर्मशालाएँ तो हैं, मगर दिगंबर की कोई धर्मशाला नहीं कैंसर के लिए, तो एक इसकी कुछ हो जाए और कि सागर में कुछ हो जाए। बहुत सुंदर, आपने प्रस्ताव बहुत उत्तम दिया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कह दूँ, सागर में हो तो इससे अच्छी बात क्या है। और आपने महाराज जी से निवेदन किया, उनने आपकी बात पर ध्यान दिया ही होगा। निश्चित इस बात पर विचार करना चाहिए। वहाँ सुधा सागर जी महाराज हैं, उनके संज्ञान में भी ये बात, मैंने परसों बोला था। बहुत सुंदर। तो अगर वो उन लोगों के संज्ञान में बात आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या। लेकिन आपके लिए मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। यहाँ पर एक उम्मीद करके एक संस्था चालू हुई है, जिसमें हमारे 2 जैन दिगंबर जैन चिकित्सक हैं, डॉक्टर सचिन और एक और नाम है, नाम मैं भूल रहा हूँ, जो दोनों ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। वो एक अच्छा अस्पताल कैंसर का यहाँ खोल रहे हैं और उम्मीद है 3 से 4 महीने में वो चालू हो जाए। बहुत अच्छी बात है। बहुत। और उन्होंने यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल के पास ही, वो लोग मेरे पास कुछ दिन पहले आए थे, बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं। और बॉम्बे हॉस्पिटल के पास 10,000 स्क्वायर फुट की उनकी जगह है, उसको लगभग पूरा कंस्ट्रक्शन कर लिया है और मशीनें भी बहुत आ गई। एक बड़ी मशीन उनके पास आनी है। वो ये काम कर रहे हैं और ख़ुद चिकित्सक है, खुद ऑन्कोलॉजिस्ट है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर इंदौर भी इसका एक बड़ा केंद्र बन जाए तो लोगों को बहुत लाभ मिल सकता है, क्योंकि इंदौर जैन समाज के लिए बहुत अनुकूल है और मध्य प्रदेश के केंद्र में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ संसाधन भी है, चिकित्सा का ये बड़ा हब है। सागर जैसे छोटे जगह में तो बहुत सारी चुनौतियाँ आ सकती है, हो सकता है वहाँ अच्छे चिकित्सक सुलभ ना हो, लेकिन अगर हो तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सूचना सब लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि उम्मीद से हमें उम्मीद रखनी चाहिए। उन्हें नाम में उम्मीद रखा है। मेरे पास आए थे, काफ़ी कुछ बातचीत भी उनसे हुई है और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी उसका श्री गणेश हो और लोग लाभान्वित हों। नमस्ते नमस्ते। सैफाली जी जैन USA शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद में सद्भावना ट्रस्ट के आज यहाँ पर कार्यकर्ता उपस्थित हैं, वे लोग अपना प्रश्न करेंगे। निर्मल जी पाटोदी जी के जैन साहब इंदौर, बोलो जल्दी। सैफाली जी अपनी बात भी रखेंगे। हाँ। परम पूज्य आराध्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों में अनंतानंद पार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु। इच्छामी स्वामी। महाराज श्री एक अनाउंसमेंट है, दीपावली के शुभ अवसर पर NRI प्रामाणिक पाठशाला अहिंसक दिवाली मनाओ और ज्ञान बढ़ाओ प्रतियोगिता आयोजित कर रही है।
इसमें कई कॉम्पिटिशन्स हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसमें ज़रूर से पार्टिसिपेट किएगा, ध्यान से सुनिए। ज्ञान बढ़ाओ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी को फॉर्म में दी गई भगवान महावीर के जीवन परिचय के PDF पढ़कर 100 प्रश्नों के उत्तर गूगल फॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत करने होंगे। इस प्रक्रिया के द्वारा महावीर स्वामी के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को प्राइजेस दिए जाएंगे। अहिंसक दिवाली प्रतियोगिता के 2 भाग हैं। घर की सजावट, प्रतियोगियों को अहिंसक इको फ्रेंडली सामग्री का उपयोग करके अपने घर की सजावट करनी होगी, जैसे कि खड़ी गेरू के से मांडना बनाना, रंगोली डालना अहिंसक पदार्थों से, या फिर प्लास्टिक का उपयोग बिना प्लास्टिक का उपयोग करे हुए बंधनवार बनाना। सजावट के बाद सजावट का एक फ़ोटो कोलाज बनाकर गूगल फॉर्म में सबमिट करना है आप लोगों को। इसके साथ हम दिवाली को हेल्दी तरीके से भी मनाएं। इस दिवाली में सभी व्यंजन घर में बनाएं, लेकिन बिना गेहूं के आटे के, है ना, और कोकोनट शुगर, घी और ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस नारियल तेल का उपयोग करेंगे। व्यंजनों की फ़ोटो भी गूगल फॉर्म पर साझा करें। अधिकतम व्यंजन बनाने वालों को पुरस्कार प्राप्त होंगे। क्या आप सभी एक अहिंसक और हेल्दी दिवाली मनाने के लिए तैयार हैं? दिवाली पर हम सभी भगवान महावीर का निर्वाण दिवस मनाते हैं, जिन्होंने हमें अहिंसा का महत्वपूर्ण संदेश दिया। इस अवसर पर हम संकल्प लें कि इस वर्ष हम पटाखे नहीं चलाएंगे। कृपया गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना नाम और फ़ोन नंबर भेजें और आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इस दिवाली को सार्थक और उल्लासपूर्ण बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ें। ये सारे फॉर्म कल से प्रामाणिक ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। ये प्रतियोगिता 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 18 साल से बड़े लोगों में विभाजित की गई है। अवेकनिंग नाउ के यूनिक गेम्स और कई अहिंसक शैली को बढ़ाने वाले पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जाएगा। भारत और NRI कम्युनिटी के सभी उम्र के लोग इसमें भाग लेवें और अहिंसा धर्म का पालन करते हुए दिवाली मनाएं। बहुत सुंदर। तो आप सब तैयार हैं ना? चलिए, बहुत सुंदर। और सद्भावना ट्रस्ट से अभी इनका सवाल भी, हाँ, है। सवाल। ये प्रश्न मेरी मम्मी श्रीमती पुष्पा जी कटारिया का है। एक बार महाराष्ट्री आपने बताया था कि हाथी की इमेजेस और ऐसी जो इमेजेस होती हैं, जो ये स्टैच्यूज़ होते हैं, उस पे दीपक इत्यादि नहीं बनाए हुए होने चाहिए। तो दीपक वगैरह उस पर प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। जैसे हाथी के स्टैच्यूज़ होते हैं, बतख वगैरह बनी हुई होती हैं, उस पर दीपक वगैरह नहीं प्रज्वलित करने चाहिए, वैसे बने हुए वैसे बनी हुई स्टैच्यूज़ पे। तो आजकल ऐसे बने हुए स्टैच्यूज़ के बहुत सारे फ्लावर पॉट्स आ रहे हैं, गमले आ रहे हैं, जिसमें आरती के लिए आरती का थाल होना चाहिए। पर आजकल लोग आरती कई तरीके के बनाने लगे हैं, ये उचित नहीं है। आरती की सामान थाल जो हमारी परंपरागत थाल है वैसे होनी चाहिए, और ये जो उनमें किसी भी प्रकार के पशु चिन्ह आदि को अंकित करना उचित नहीं है। हम किसकी आरती कर रहे हैं? हाथी पर थाल रख के आरती कर रहे तो हाथी भगवान की आरती उतार रहा है कि आप उतार रहे हैं? ये उचित नहीं। और भालाशी जैसे ऐसे हाथी की आकृति बने हुए फ्लावर मतलब गमले हैं, वो सब कोई दिक्कत नहीं, वो कदाचित आप रख सकते हैं सजावटी तौर पर। उन आकृतियों को बनाना बुरा नहीं है, लेकिन धार्मिक कार्यों में धार्मिक प्रतीकों का ही प्रयोग करना चाहिए। ओम नमोस्तु महाराज। नमोस्तु। निर्मल जी पाटोदी और जस्टिस JK जैन साहब वे अपनी बात भी रखें सद्भावना ट्रस्ट से। शंका समाधान के विश्व प्रणेता श्रेष्ठ समण परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी सत्संग के पावन चरणों में सद्भावना परमार्थिक न्याय परिवार का सविनय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इंदौर समाज के इतिहास में पूज्य गुरुदेव आप सत्संग का इंदौर चातुर्मास अविस्मरणीय और ऐतिहासिक सिद्ध हुआ है। आचार्य श्री विद्यासागर जी ने समाज, राष्ट्र और मानवता के लिए समय समय पर परोपकारी आह्वान किए हैं, मंगल आशीर्वाद और प्रेरणा प्रदान की है। इंदौर में सद्भावना परमार्थिक न्यास के गठन के उद्देश्य से हस्तकला को प्रोत्साहन, शिक्षा और प्रशासन में भारतीय भाषाओं का अधिकार, इंडिया हटाओ भारत लौटाओ, गाय राष्ट्रीय प्राणी घोषित हो, गाय का चिन्ह राष्ट्रीय मुद्रा पर अंकित हो, हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता, शिक्षा का उद्देश्य जीवन का निर्वाह नहीं निर्माण, न्याय भारतीय भाषा में हो, पूर्ति के लिए संकल्पित है। मेरा मूल प्रश्न ये है कि महाराज जी गिरनार जी में
आचार्य श्री से सन 2004 में 30 दिसंबर को प्रश्न पूछा था तिलवाड़ा घाट में। वो उस प्रश्न के जवाब में आचार्य महाराज ने कहा था गिरिराज जी की समस्या का समाधान में बाधा ये है कि वहाँ पर समाज ही नहीं है अपना। तो समाज नहीं होने से आज तक 20 साल हो गए, कुछ भी तरक्की नहीं हुई है, उल्टा समाज का नुकसान देखिए, हुआ है। ऐसा है, इस तरह की समस्याओं का समाधान शंका समाधान में नहीं हो। इस तरह के सवालों को यहाँ रखने का भी औचित्य नहीं। समझ गए? हम शंका समाधान में अपनी राय प्रकट कर देते हैं, करते कुछ नहीं। बैठ करके समाज को व्यापक दृष्टि से विचार विमर्श करना चाहिए, न केवल गिरनार अपितु सभी तीर्थों के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा, बाहरी प्लेटफार्म में बात न रखें, समाज में अंतर बैठकर काम करें। आशीर्वाद। इस जेके जैन साहब सवाल करें, उसके साथ ही आज छुल्लक जी आदर सागर जी का सवाल होगा, जल्दी से यहाँ व्यवस्था करें। जैन साहब बोलिए। हाँ, नमोस्तु महाराज। ओम बोलिए। रिश्वत नहीं लेने का तो हम प्रण कर सकते हैं, मगर रिश्वत नहीं देने का प्रण कैसे करें? देखिए, रिश्वत नहीं लेना अति उत्तम है, रिश्वत नहीं देना और उत्तम है। लेकिन ये वही कर सकता है जिसके हृदय में सत्यनिष्ठा हो कि काम हो या ना हो, हम गलत काम नहीं करेंगे। वो करेगा जो हर तरह से परेशान होने के लिए तैयार रहेगा। दुर्भाग्य ये है कि आज का सिस्टम ही कुछ ऐसा हो गया कि बिना दिए लिए कुछ होता नहीं। पत्रम पुष्पम पहले चाहिए। भगवान ऐसी व्यवस्था करे, मैं तो ये भावना भाता हूँ जल्दी ऐसी व्यवस्था बने कि लोगों का काम बिना दिए लिए सीधे से हो जाए। एक प्रश्न पहले आदर सागर जी महाराज जी, पहले महाराज जी, फिर समय बचेगा तब। आदर सागर जी महाराज जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में। हाँ, नमोस्तु भगवान। महाराज जी, चाहे कॉरपोरेट वर्ल्ड हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ एक रिटायरमेंट एज होता है, चाहे वो 58 साल हो, 60 हो, 62 हो, जैसा भी हो। पर यह व्यापारी वर्ग जो अपना समाज है, यहाँ ऐसा कोई रिटायरमेंट एज देखने में नहीं आता। तो क्या यहाँ स्वेच्छा से रिटायरमेंट एज होना चाहिए? यदि हाँ, तो वही एज क्या हो? और दूसरा, पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ कैसे लीड करना चाहिए उन्हें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है महाराज श्री ने। मैं तो कहूँगा कि आजकल लोग टायर्ड हो जाते हैं, रिटायर होने का नाम नहीं लेते। अब मैं सबसे कहूँगा, टायर्ड होने के पहले रिटायर होने की बात सोचो। हमारे शास्त्रों में इसका विधान है, रिटायरमेंट का विधान है। 4 आश्रमों की व्यवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थी और संन्यास आश्रम की बात। गार्हस्थ्यिक जिम्मेदारियों की पूर्णता होने के बाद व्यक्ति को वानप्रस्थी होना चाहिए। वानप्रस्थी होने का मैं आज के संदर्भ में यही अर्थ कहूँगा कि अपने पारिवारिक, सामाजिक, गार्हस्थ्यिक दायित्वों के साथ साथ व्यापारिक दायित्वों को धीरे धीरे अपनी संतान को सौंपना और खुद को उनसे मुक्त होकर अंतर्मुख होना और अपनी आध्यात्मिक साधना में लग जाना, यही आपका एक प्रकार का रिटायरमेंट है। तो अपने जीवन की एक अवस्था को पूरी करने के बाद संतान को बड़े करो, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करो, और खड़ा करने के उपरांत आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने रास्ते पर चलो। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, दादा बने हो दादागिरी ना करो, दायित्व पालो। दादा बने हो दादागिरी ना करो, दायित्व पालो। बहुत गहरा संदेश है इसमें कि अगर तुम दादा बन गए तब घर में ज़्यादा दादागिरी ना करो, दायित्व पालो, खुद का दायित्व, अपने आत्मा के कल्याण का दायित्व पालो। ये भी एक अर्थ है। तो आध्यात्मिक मोड़ आना चाहिए। संतान अगर सुयोग्य हो गई, हमने एक कहावत सुनी थी कि जिस दिन बाप के पैर के जूते बच्चों के पैर में आ जाए, उसी दिन बाप अपना रास्ता अलग अपनाना शुरू कर दे और जिम्मेदारी अपने अंतर्मुखी बना ले। यदि ऐसा कर ले तो मैं इसे एक पोस्ट रिटायरमेंट के रूप में लेता हूँ। बहुत अच्छा सवाल किया, समय थोड़ा कम मिला, लेकिन इस पर व्यापक विमर्श की आवश्यकता है। इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। पूज्य मुनिवर श्री